नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। आज का टॉपिक है आपका ओलंपिक जो हुए थे हमारे हाल ही में 33वां संस्करण जो ओलंपिक का था उसके हम बात करेंगे। 2024 में जो हुए थे जुलाई अगस्त में, उनकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आपके लिए ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं ओलंपिक का। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और अच्छे से अपने नोट्स बनाकर लिख लिख कर आपको पढ़ना है, ठीक है? तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसीलिए हम जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को। तो बात कर लेते हैं ओलंपिक 2024। ओलंपिक 2024 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था, ठीक है। 33वां संस्करण था और ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे पेरिस। पेरिस ओलंपिक बोलते हैं इसको। पेरिस ओलंपिक में हुए थे ये। और कब से कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चले थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये ओलंपिक चले थे। ओलंपिक का 33वां संस्करण है, पेरिस में हुआ था। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले थे। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट करवाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप सिर्फ वो करना, ज्यादा के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं ना, वही होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे, प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे, तो उनकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व। और कहां से हुई थी? यूनान से। यूनान को हाल में हम क्या बोलते हैं? एथेंस बोलते हैं यूनान को ही। जिसका नाम पहले यूनान था, अब उसका नाम एथेंस है। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व हुई थी। तो अब आपके मन में डाउट आएगा, भाई आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, उनकी शुरुआत हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, ठीक है। और ओलंपिक खेल कितने दिन में एक बार होते हैं? तो 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होते हैं। इससे पिछला टोक्यो में था और ये 2024 वाला पेरिस में है। अगर आपको ये पूछे भाई इससे अगला 2028 वाला कब होगा और कहाँ होगा ना, कब तो सॉरी, 2028 वाला कहाँ होगा? 2028 वाला ओलंपिक होगा लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स सब आपको पता है कहाँ पड़ता है? लॉस एंजिल्स पड़ता है अमेरिका में। तो लॉस एंजिल्स कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका में। और 2028 वाला जो ये है ओलंपिक, वो लॉस एंजिल्स में होने वाला है। और लॉस एंजिल्स पड़ती है अमेरिका में। 4 साल में एक बार होता है। इसमें 5 छल्ले होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं पांचों का। ये आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे दोबारा करवाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। जो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के ध्वज में, और पांचों का रंग अलग अलग होता है। अलग अलग रंग अलग अलग महाद्वीप को वो करता है। तो मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आपको करंट की वीडियो लेकर आया हूँ, ये पीछे की प्राचीन वीडियो नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। टाइम दे दिया। स्क्रीनशॉट वाले बच्चों में बहुत इश्यू रहता है सर, आप स्क्रीनशॉट लेने में कम टाइम देते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चले भाई। तो भाई ओलंपिक की ये बात थी। एक दो फैक्ट और करवाता हूँ, उसके बाद आपको मेडल्स पे आएंगे हम। मेडल में हमारा क्या कुछ है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भाई आईओसी। आईओसी क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सभी को पता होना चाहिए भाई। 23 जून 1894। इसके बाद ये 1896 में आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी। उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी। और हम 23 जून को क्या बनाते हैं? 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक दिवस।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक दिवस 23 जून को हम ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 4 साल में एक बार होते हैं। सारी चीजें आपको पीछे का हिस्ट्री करवा दी है, जो मेन मेन थी वो हिस्ट्री, जो आपको भाई परिचय देना पड़ता है, कोई भी टॉपिक शुरू करवाने से पहले उसका परिचय देना पड़ता है, वो दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आधुनिक खेल थे। ओलंपिक पेरिस 2024 वाले ओलंपिक खेल थे, उसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? बताओ, दिखा आप लोग बताओ भाई, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस के ओलंपिक में? भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 117 खिलाड़ियों ने। और भारत का कौन सा स्थान आया? पूरे विश्व में 71वां स्थान आया भारत का। और पहला स्थान किसका है? पहला है अमेरिका का। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 71वां स्थान। ठीक है, पहला स्थान हो गया अमेरिका का। भारत ने कौन कौन से पदक जीते? 0 + 1 + 5। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। रजत, 1 रजत और 5 कांस्य। ठीक है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको खिलाड़ी बताएंगे कौन से खिलाड़ी ने जीता, ये खिलाड़ी कहाँ से है, कौन से खेल से संबंधित है, कितनी कैटेगरी में खेलता है, कौन सा मेडल जीता है। तो आपको सारी चीज बताएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आपका लगभग ये भाई जो ओलंपिक का है, जो करंट का ओलंपिक, ये नहीं पीछे का, करंट का जो ओलंपिक, ये है 33वां संस्करण। याद नहीं रहे तो ऊपर लिख दिया। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलें आगे। आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सिल्वर की। सिल्वर किसने जीता? जो एक रजत पदक आया है वो किसने जीता? रजत पदक जीता है हमारे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को तो सभी जानते होंगे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पानीपत। पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कौन से खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से। भाला फेंक को हम जेवलिन थ्रो भी बोल देते हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। और इन्होंने सिल्वर पदक जीता। और कितना भाला भगाया है इन्होंने? तो 89.45 मीटर, इतना भाला भगाया इन्होंने इस बार। तो रजत पदक जीता है। गोल्ड मेडल से ये थोड़ा चूक गए, इसलिए इनका रजत पदक आया है। ठीक है, एक पदक ये हो गया आपका रजत पदक। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे 5 कांस्य पदक हैं उनकी। कांस्य पदक में सबसे पहले नाम आता है मनु भाकर। मनु भाकर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहाँ की है। तो झज्जर। और झज्जर कहाँ पड़ता है? झज्जर पड़ता है हरियाणा में। तो ये है हरियाणा झज्जर की मनु भाकर। और इनका कौन सा खेल है? मनु भाकर का खेल है निशानेबाजी। ये निशानेबाजी करती हैं। ठीक है, शूटिंग भी बोल देते हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। और एक बहुत हरियाणा की पहली खिलाड़ी जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते वो है मनु भाकर, और जिसने 2 पदक जीते हैं कांस्य पदक। ठीक है, कौन कौन से? 10 मीटर एयर पिस्टल में एक तो अकेली ने, और एक जोड़ी में सरबजोत सिंह के साथ। एक तो अकेली ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 मेडल हो गए हैं आपके। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आपको जो एग्जाम में छपने वाले हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं भाई। एग्जाम में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो मैं पढ़ के जाता था। सच्चाई तो ये है भाई, जो मैं टॉपिक पढ़ के जाता था वही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा सिलेक्शन 3-4 पोस्ट जितनी में भी हुआ, जितनी बार भी मैंने रिटर्न क्लियर किया है, तो इन यही टॉपिक पढ़ के जाता था, तो आपको भी यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरबजोत। सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह भी हरियाणा में ही, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये मानो हरियाणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। ये भी निशानेबाज हैं।
सरबजोत सिंह भी, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक ये जीत के आए हैं। और इन्होंने जोड़ी में जीता है मनु भाकर जी के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये भी अगर आए तो हरियाणा से ही हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं सरबजोत सिंह। बताओ, सरबजोत सिंह क्लियर। कांस्य पदक जीता निशानेबाजी से, 10 मीटर एयर पिस्टल से, हरियाणा से है। इससे बाहर सरबजोत सिंह से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं भाई, वो इस आदमी का नाम, इस खिलाड़ी का नाम, सॉरी, इस खिलाड़ी का नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। किसी किसी बच्चे ने जो सही पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा। सौप्रिल। और ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये खिलाड़ी का नाम हमने सुना नहीं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और हमारे लिए हार्ड भी बन जाता है। तो ये जरूर क्लियर करें। सौप्रिल सिंह भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। सौप्रिल सिंह भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। और निशानेबाजी में भी किसमें? 50 मीटर राइफल, पिस्टल नहीं, राइफल। इससे, इस खेल से संबंधित है निशानेबाजी से, 50 मीटर राइफल से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो हरियाणा के थे। ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। निशानेबाजी से संबंधित है। 50 मीटर राइफल, सॉरी, उसमें इन्होंने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है ये तो लिखवाया नहीं आपको। तो पदक जीता है कांस्य पदक। मेरे पढ़ाए में से जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनके मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, उनको पता चलेगा भाई कैसे कुछ आता है कंटेंट पढ़ाए में से। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, चले। अगली हम बात कर लेते हैं भाई हमारी हॉकी टीम। हमारी हॉकी टीम का कप्तान बहुत ही अच्छा खेलते हैं। दूसरी बार पिछले ओलंपिक में भी कांस्य था, इस ओलंपिक में भी कांस्य पदक हॉकी टीम ने जीता है, ठीक है। एक हमारी हॉकी टीम कांस्य पदक लेकर आई है, ठीक है। हॉकी टीम, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। हमारे सरदार जी हैं, वो इसके कप्तान हैं। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी ने में सबसे पहले हमने हॉकी में जब मेजर ध्यानचंद जी खेलते थे, जिसे हॉकी का जादूगर कहते हैं, तो 1928 से हम लगातार स्वर्ण जीतते आ रहे थे। हर बार हमने स्वर्ण जीता है 1928 से लेकर। जब मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं। ठीक है। और हॉकी का अब हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा में हॉकी का अब, हरियाणा में हॉकी का अब है शाहाबाद। अगर पूछे आपसे शाहाबाद कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा वाले बच्चे इसका ध्यान करें, ठीक है। हो गया हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम अगली बात कर लेते हैं। अगला खिलाड़ी है हमारा अमन सहरावत। ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अमन सहरावत भी। और कौन से खेल से हैं? कुश्ती से। कितने किलोग्राम में है? 57 किलोग्राम में। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा में भाई फिक्स जगह देखो, आप सोचते हो सर ने फिक्स जगह नहीं बताई, तो यार मेरे को थोड़ा डाउट है। रोहतक, रोहतक के हैं शायद, रोहतक या, हाँ शायद रोहतक या भिवानी में से हैं ये। अमन सर रावत मेरे को फिक्स नहीं पता, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको इसका, ठीक है। अमन सर रावत कुश्ती से है, 57 किलो में है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो आपकी जो ओलंपिक से रिलेटेड जो करंट के जो क्वेश्चन आने वाले थे, वो मैंने क्लियर करवा दिए, जो ओलंपिक 2024 के क्वेश्चन है। प्राचीन अगर ओलंपिक पढ़ना तो आपको अलग से बुक में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको करंट का जिम्मा लिया था, तो करंट का जो ओलंपिक 2024 था वो मैंने करवा दिया है। और इसकी थीम यार,
ऐसी कुछ थी शायद, ध्यान में नहीं। और गेम्स वाइड ओपन, ऐसी कुछ थीम थी। अवर की जगह और कुछ हो सकता है, लेकिन यही थी, अवर गेम्स वाइड ओपन, ये थीम थी। ओलंपिक 33वां संस्करण था, पेरिस ओलंपिक था। ठीक है। और भाई इसके बता देता हूँ आपको, अमन सहरावत कहाँ के रहने वाले हैं? अमन सहरावत झज्जर के रहने वाले हैं। मनु भाकर भी झज्जर से, अमन सहरावत भी झज्जर से। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका? अमन सहरावत भी झज्जर से रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आपकी ओलंपिक की क्लास मैंने क्लियर करवा दी है। और अगर आपको कुछ अलग से क्लास चाहिए तो आप मेरे को बताओ, मैथ की चाहिए तो मैथ की बताओ, अलग टॉपिक की चाहिए तो वो बताओ, और मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा आगे और क्लासें कराऊंगा। आज की ये क्लास ओलंपिक की आपकी यहीं तक, अच्छे से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, राम राम।